घर की औरत की इज्जत पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? अकेली लड़की देखी नहीं तो इस पर हक जताना चाहते हो? क्या समझते हो लड़कियों को? अपने बाप की प्रॉपर्टी? आपको लग रहा होगा ना कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो जिंदगी ने आप दोनों के साथ गलत किया। मेरी वीरा ने अपनी बहन की जान बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे आपसे शादी कर ली, लेकिन ट्रस्ट मी, एक औरत होने के नाते, उसकी बहन होने के नाते मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि मेरे वीरा का दिल ना सोने का है। इसलिए मुझे लगता है कि वो एक ऐसा पार्टनर डिजर्व करता है जो उसे समझे, उसे प्यार दे। इसलिए प्लीज आप उसे एक मौका दीजिए, सब कुछ भूल के ना उसकी तरफ एक कदम बढ़ाइए। उसके बाद देखना मेरा वीरा ना आपकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा, ना तो प्यार की, ना खुशियों की, सब कुछ देगा वो आपको, सब कुछ, पक्का प्रॉमिस। एक काम करो, एक दूसरे के नाम का मंदिर क्यों नहीं बनवा लेते तुम दोनों? क्या कहा आपने? सॉरी, वो समझ नहीं, क्या हुआ? एक लड़की के लाइफ में ना अपनी शादी को लेकर ना बहुत सपने होते हैं, और तुम्हारे वीरा ने मुझसे मेरे वो सारे सपने छीन लिए, मिट्टी में मिला दी। मैं समझ सकती हूँ। मेरे भाई ने ना आपसे कुछ नहीं छीना, ट्रस्ट मी। ना तो आपकी खुशियां, ना आपके सपने, आपका हर सपना पूरा होगा। इसलिए आज की जो मुंह दिखाई की रस्म है ना, ये मैंने खुद अरेंज करवाई है। हम गाएंगे, डांस करेंगे, सब कुछ करेंगे जो किसी रीजन की वजह से आपकी शादी में मिसिंग था। एंड आई रियली होप कि आज की सेरेमनी के बाद आपकी शादी की जो ब्राइटर साइड है ना, वो अच्छे से बाहर निकल कर आए। आप चाय पी लीजिए और अच्छे से तैयार होकर बाहर आ जाइए। हम सब आपका वेट कर रहे हैं। किसकी हिम्मत हुई, हाँ, ये सारी सजावट करने की? भवरी की हवेली में बिना भवरी की इजाजत किसने किया है सब? छोरी की मुंह छुपाई होनी चाहिए, उसकी मुंह दिखाई तो कभी ना होने की, कम से कम भवरी की हवेली में तो ना। और तू भी ध्यान से सुन ले छोरी, इस हवेली में तेरा जो बहू बन के आने का सपना है ना, मेरे जीते जी पूरा ना होगा। इस हवेली की बहू के रूप में तन्ने तो कभी ना अपनाऊंगी। ये क्या कर रही हैं आप? आपको पता इतनी मेहनत से सारा डेकोरेशन करवाया है। मैं सच में अपनी भाभी की मुंह दिखाई की रस्म करवाना चाहती हूँ। अब तो हद ही हो गई, अब इस हवेली में पुतले भी बोलेंगे। जाने का मुंह काला करके आई है और यहाँ मेरी हवेली में मुंह दिखाई करवाएगी, ऐसा तो कभी ना होने दूंगी मैं। जिसको जो मानना है वो माने, लेकिन फैक्ट की बात ये है कि करिश्मा मेरी भाई की दुल्हन है और मैं सारी रस्में रीति रिवाज से करवाऊंगी। किशमिश, ये सब ड्रामा बंद करो और अभी अपने कमरे में जाओ। वीरा, आप इनकी साइड ले रहे? मैं ये सब करी थी ताकि आपकी और भाभी की नई लाइफ की शुरुआत कर सके। कहा था ना तुम्हें कि घर के मैटर से दूर रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आखिरी बार कह रहा हूं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इन सब मैटर से दूर रहो, वरना मैं सोशल मीडिया से दूर कर दूंगा तुम्हें।
वीरा, हो क्या गया आपको? आप इतने पत्थर दिल कब से बन गए? मैंने सोचा भी नहीं था कि आप मुझसे ऐसे बात करेंगे। आज तन्ने दो अच्छी बातें की छोरा। एक तो इस गंदे खून ने डांट दिया और दूसरा तू ये समझ गया कि मैं ये मुंह दिखाई क्यों ना करना चाहती। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं किशमिश को इन सब मैटर से दूर रखना चाहता हूं। आप इस घर की बड़ी हैं, तो आपको ये बोल रहा हूं, मुंह दिखाई की रस्म पूरी कीजिए। मैं करिश्मा की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी आपको, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आखिरी बार कह रही तू ठीक ना कर रहा, बहुत जिद्दी हो गया। बहुत एंजॉयिंग हो रहा था। अरे नहीं नहीं, इसमें आपका फॉल्टिंग नहीं है। करिश्मा है ही ऐसी, देखिए ना कैसे ठुमक ठुमक की डांसिंग कर रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सारे मर्दों का ध्यान ना अपनी ओर ही खींचना चाहती है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। आपकी इस गांव में ना बहुत रिस्पेक्टिंग है। अब ऐसे दूर से खड़े रह के ऐसे लाड टपकाना, ये आप पर शूटिंग नहीं करता है। आपको ना सीधे सीधे बात कर देनी चाहिए। क्या पता उसको भी आप पसंद आ जाए। आज तो वैसे भी आप खेल रहे हैं। वैसे भी सम्राट का ध्यान है ही कहाँ उस पर। आप ना एक काम कीजिए, आप जाके सीधा सीधा उससे बात कर लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि मुझे अकेले में बात करनी चाहिए? अरे बिल्कुल बिल्कुल बात करनी चाहिए। आजकल ना सब सीधा सीधा बात करने से ही होता है। मैं तो कहती हूँ आप अब भी जाइए और उससे बात कर लीजिए। उसका रूम ना उस तरफ है। जाइए जाइए। मानना पड़ेगा ब्रो, इतनी केओटिक सिचुएशन को बहुत समझदारी से हैंडल किया तूने। बहुत प्रेशर फील हो रहा होगा ना तुझे? क्या यार, क्या हैंडल किया मैंने? देख ही तो रहा हूँ, सिर्फ जो हो रहा है मेरे सामने देख रहा हूँ। ये लड़की पागल है यार, सच में इसका दिमागी संतुलन समझ में नहीं आ रहा। ये कोई क्या हरकत थी? मस्त लग रही हो। आप कौन है? शर्म नहीं आती आपको ऐसे हाथ लगाने में? दूर दूर हटिए, दूर दूर जाइए। नहीं, मीरा, नहीं नहीं नहीं, पीछे जाइए, पास में जाइए मेरे। मीरा, 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 मेरे पास मत आइए। मीरा, 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 मीरा। घर की औरत की इज्जत पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? अकेली लड़की देखी नहीं तो इस पर हक जताना चाहते हो? क्या समझते हो लड़कियों को? अपने बाप की प्रॉपर्टी? हाँ, प्रॉपर्टी समझते हो? मीरा,
ये जो आदमी है ये मुझे छेड़ा था। अचानक से ही कमरे में आया और ये सब जबरदस्ती करने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। सुन रही चंपा क्या हो रहा है इस हवेली में? अरे पहले यहाँ एक गंदा खून पल रहा था, अब तक बच्चलन बहू भी आ गई। कौन जाने एक दूसरे को क्या क्या सिखाती होंगी। ये भी तो हो सके कि ये दोनों ने इसके ऊपर झूठा आरोप लगाया हो। देवी देवी के पोते हो, इसका मतलब ये नहीं मैं गलती के कुछ पर हाथ उठाओगे। गलत कर रहे हो तुम। गलती? मैं गलत कर रहा हूँ? मैं दिखाता हूँ, चल। अरे सम्राट क्या कर रहा तू? सम्राट की बात तो सुन। सम्राट गलत मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ गलत। एक तो मेरी बहन किशमिश की इज्जत पे हाथ डाल रहा है और मेरी बीवी करिश्मा पे गंदी नजर। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मारो सम्राट और मारो, इसे बालकनी से नीचे फेंक दो। ऐसे मर्दों को ना जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मारो। आप सब लोग कान खोल के सुन लो। मेरी बहन किशमिश और मेरी बीवी करिश्मा के लिए मैं अकेले लड़ सकता हूँ। उसके लिए ना मुझे भंवरी देवी की जरूरत है और ना ही आप लोगों की। अगर मेरी बहन किशमिश और मेरी बीवी करिश्मा के ऊपर आंख उठा के भी देखा तो मार डालूंगा मैं। वीरा, वीरा प्लीज रुक जा। वीरा प्लीज उन्हें जाने दो, इन्हें अब तक सबक समझ में आ गया होगा। प्लीज प्लीज जाने दो इन्हें। नहीं किशमिश, अगर मैंने इसको आज छोड़ दिया ना, इसके जैसे और 4 पैदा हो जाएंगे। वीरा सबने सुन लिया, कोई कुछ नहीं करेगा। अब प्लीज इन्हें जाने दो। देखो मेरा वीरा खूनी नहीं है, वो किसी का खून नहीं कर सकता। जाने दो उसे। वीरा प्लीज जाने दो।